हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पिवोट टेबल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पिवोट टेबल कैसे बनाते हैं और कैसे हम ग्राफ बनाते हैं। तो पिवोट टेबल होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि पिवोट टेबल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक स्टैटिस्टिक टूल है, एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल है जिसके हेल्प से हम किसी भी डेटा को जो माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट में होता है उस डेटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल, in the form of graph and statistics. Okay, so for example मेरे पास ये डेटा है जो मैं अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये डेटा डमी डेटा है। ओके, तो इसमें मल्टीपल कॉलम्स हैं, कस्टमर आईडी है, कस्टमर अकाउंट नंबर है, बर्थ डेट, कस्टमर एड्रेस, स्टेट, सिटी, income, all these fields, gender, total children, education, this kind of field. तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा पिवोट टेबल में जो फील्ड होते हैं वो दो तरह के फील्ड होंगे। एक होंगे जो जिनकी डिस्टिंक्ट वैल्यूज होती है, फील्ड लाइक कस्टमर कंट्री। इसमें आपको दिख रहा है ये 3 कंट्रीज हैं इस टेबल में, मैक्सिको, कनाडा, यूएसए। एंड देन स्टेट है जिसकी हमारे पास डिस्टिंक्ट वैल्यू 13 है। ओके, देन सिटी है, सिटी की थोड़ी ज़्यादा वैल्यूज हैं, तो हमें देखना पड़ेगा इसमें जो जिनकी डिस्टिंक्ट वैल्यू जिन फील्ड्स की 5 हो, 10 या मैक्स 15 तक हो, तो उन फील्ड को हम एज अ रो ले सकते हैं। ओके, बिफोर दैट लेट मी शो यू वन पिवोट टेबल जो मैंने अभी बनाई है। इनफैक्ट 3-4 टेबल मैंने बना रखी हैं ऑलरेडी। आपको एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको स्क्रैच से बनाएंगे टू एक्सप्लेन यू हाउ वी जनरेट दोज टेबल्स फ्रॉम स्क्रैच। ओके, तो ये टेबल आप देख पा रहे हो, ये यही डेटा मैंने यूज़ किया है इसमें, और ये टेबल रिप्रेजेंट कर रही है काउंट ऑफ कस्टमर्स बाय स्टेट वर्सेस सैलरी रेंज। तो आप देख रहे हो इसमें रोज में मैंने कंट्री डाला हुआ है, मैक्सिको, यूएसए के 2 कंट्रीज हैं, कनाडा भी है, और उन कंट्रीज की जो स्टेट हैं वो भी मैंने डाली हुई है रोज में, और कॉलम में लिया हुआ है मैंने सैलरी। सो ये प्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कस्टमर स्टेट वाइज वर्सेस सैलरी रेंज। ओके, ये रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे ही एक दूसरा टेबल बना हुआ है, इसमें ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं काउंट ऑफ कस्टमर अगेन बाय कंट्री। कंट्री है, ये स्टेट है, वर्सेस देयर मेंबर कार्ड, वो ब्रोंज है, गोल्ड एंड नॉर्मल, सिल्वर। एक टेबल हम थर्ड बनाई हुई है, ये अगेन स्टेट, यहाँ पे हमने कंट्री लिया हुआ है एक्स एक्सिस पे, और मेंबर कार्ड भी हमने लिया हुआ है एज ए रोज। ओके, एंड हमने यहाँ कॉलम में सैलरी रेंज ली हुई है कि ये अनदर रिप्रेजेंटेशन है सेम डेटा का। तो सेम डेटा के हम मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप क्या शो करना चाहते हो, क्या जनरेट, क्या आप विजुअलाइज करना चाहते हो, या डैशबोर्ड किसके लिए जनरेट करना चाहते हो, कि आपका पर्पस क्या है। फोर्थ पिवोट है, इसमें अगेन हमने यहाँ पे इन 3 पिवोट में हमने काउंट लिया हुआ है, काउंट ऑफ कस्टमर। फोर्थ पिवोट में हमने सम लिया हुआ है, सम ऑफ चिल्ड्रंस। ओके, इसमें हमारे पास डेटा में चिल्ड्रंस भी है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस फॉर ईच कस्टमर। तो ये हमने सम लिया हुआ है यहाँ पे ग्रैंड टोटल में। ग्रैंड टोटल में सम लिया हुआ है। ये एक्स, ये रोज में कंट्रीज हैं, देन स्टेट है, और हमने कॉलम में लिया है ऑक्यूपेशन ऑफ कस्टमर्स, क्लैरिकल, मैनेजमेंट, मैनुअल, एंड देन हम दिखा रहे हैं सम ऑफ चिल्ड्रंस, है ना, इन कस्टमर्स के डिपेंडिंग ऑन दीज डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन के हमारे पास कितने उनके चिल्ड्रंस हैं, उनके सम कितने हैं, राइट। कनाडा में, बीसी स्टेट में ये सब ऑक्यूपेशंस का 10 टोटल ये आ रहा है। मैक्सिको डिफरेंट कंट्री, राइट, उसके ये स्टेट्स हैं, स्टेट वाइज अलग अलग ऑक्यूपेशंस का उनका जो सम है, सम ऑफ चिल्ड्रंस ये आ रहा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। ओके, फॉर एग्जांपल, तो पिवोट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप फील्ड का राइट सिलेक्शन करें, किस तरह के फील्ड को हम रोज बना सकते हैं, किस तरह के फील्ड को हम कॉलम बना सकते हैं, राइट। एंड देन हम सम लेना है या काउंट लेना है, राइट, ऑन द ग्रैंड टोटल। तो इसमें एक जो टिप है वो मेरी तरफ से वो ये है, ये सारे फील्ड हमने देख लिए हैं। कुछ फील्ड का जैसे आपने देखा है कंट्री जो होंगे वो लिमिटेड होंगे, तो कंट्री की जो वैल्यूज़ हैं वो सब आप उठा लो, कंट्रोल सी, और एक नए टैब में डालो, यहाँ पे पेस्ट कर लो, और पूरा सिलेक्शन करके पूरे कॉलम का आप डेटा में जाएं और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट करिए।
तो आपको दिख जाएगा बस 3 वैल्यूज हैं, तो इट कुड बी ए गुड ऑप्शन फॉर सिलेक्शन एज ए रोज। ओके, रोज में हम कंट्री ले सकते हैं। लाइकवाइज आप, मैंने बाकी का किया हुआ है, स्टेट मेरे पास आ रही है, 13 स्टेट आ रही है, तो 13 स्टेट को हम एज ए रोल ले सकते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है ऑलरेडी 13 रोज, ये मैनेजेबल है। ये अगर ये 20 से ज़्यादा होगा, 30 होंगे, 40 होंगे, तो ये बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी किसी कॉलम में, वो 5, 10, 15 हैं, तो मैनेजेबल है, उनको हम कंसिडर कर सकते हैं एज ए रोज। ओके, लाइकवाइज कॉलम के लिए भी वैल्यूज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना वो कॉलम, बहुत सारे कॉलम होंगे ये वाले, तो बहुत लंबा ग्राफ बन जाएगा, इट विल नॉट लुक गुड, राइट। सैलरी जो रेंज है वो भी अगेन ज़्यादा नहीं है, हमारे पास कितनी रेंज है यहाँ पे, 8 रेंज है, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिया है उसको एज ए वाई, यू नो, एज ए कॉलम सैलरी रेंज को, तो यहाँ पे ये इट लुक्स गुड, राइट, लुक्स परफेक्ट। तो दूसरा जो न्यूमेरिकल फील्ड है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, न्यूमेरिकल फील्ड, या काउंट हमेशा ले सकते हैं, काउंट ऑफ कस्टमर, ये सारे डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं कस्टमर आईडी, तो ये काउंट हो जाएगा। ये काउंट कितना आ रहा है, ये दिख रहे हैं 10,282, तो इनको हम हमेशा एज अ वैल्यू ले सकते हैं, राइट, ग्रैंड टोटल। तो मैं रोज कॉलम वैल्यू की बात जब कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैं अगर आप किसी भी पिवोट में जाएं, राइट क्लिक करें, तो शो फील्ड लिस्ट में जाएंगे, तो आपको ये ऑप्शन दिखेंगे, पिवोट टेबल फील्ड्स। तो ये एक, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं किसी के पिवोट को जनरेट करने के लिए। मैं वो स्क्रैच से बताऊंगा कैसे बनाना है पिवोट टेबल को, अभी ये एग्जिस्टिंग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये फील्ड की लिस्ट आ रही है डेटा से कि, और कॉलम ये है, और रोज ये हैं, वैल्यूज ये हैं, और फिल्टर यहाँ मैंने अप्लाई किया हुआ है, ये फिल्टर्स हैं कि फिल्टर पे आप, एजुकेशन एक फिल्टर है, किसको आपको लेना है फिल्टर सेलेक्ट कर सकते हो, उसी हिसाब से जो फिल्टर अप्लाई करेंगे उस हिसाब से ये डेटा चेंज हो जाएगा। जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं 1558 यू नो कस्टमर्स आ रहे हैं। जैसे आप एजुकेशन हाई स्कूल भी इंक्लूड करेंगे इसमें, कि पार्शल हाई स्कूल भी इंक्लूड करेंगे, तो ये बढ़ जाएगा, 4000 हो गया। मैरिटल स्टेटस में मैंने सब डाला हुआ है, आप इसको खाली सिंगल को अनचेक कर सकते हैं, तो ये डेटा कम हो जाएगा, 4000 से ये 2000 पे रह जाएगा, राइट। फिर मैंने यहाँ पे स्लाइसर यूज़ किया हुआ है, ये स्लाइसर बोलते हैं इनको। तो फीमेल सेलेक्ट किया हुआ है, तो 2000 आ रहा है, मेल भी ले लेता हूँ, तो 4000 हो गया, राइट। इसमें मैंने एजुकेशन में सब सारी एजुकेशन ली हुई है। पार्शल कॉलेज छुटा हुआ है, इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो 5000 हो गया। पार्शल कॉलेज को हटाना है, तो आप कंट्रोल प्रेस करिए और इस पर क्लिक करिए, पार्शल कॉलेज रिमूव हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा बेसिकली। हाई स्कूल को भी एक्सक्लूड कर दीजिए सेलेक्ट करके, कंट्रोल सेलेक्ट, ये 3000 और कम हो गए। ग्रेजुएट को भी आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, तो और कम हो गए, 2855 रह गए। ओके, तो इस तरह से काम करता है पिवोट। तो हम फिर मैंने ये ग्राफ भी बनाया है, ये इसको चार्ट बोलते हैं, ये बार चार्ट है, जो राइट, ये बार चार्ट है, देख रहे हैं, ये वाई एक्सिस पे ये कंट्रीज और स्टेट दिख रहे हैं, फिर सॉरी एक्स एक्सिस पे कंट्री और स्टेट दिख रहा है, ये वाई एक्सिस पे हम ये नंबर दिखा रहे हैं ग्रैंड टोटल कि उनकी कैटेगरीज दिख रही हैं, कैटेगरीज बाय इनकम रेंज कैटेगरीज बनी हुई हैं। ओके, तो ये जनरेट करते हैं फ्रॉम बिगिनिंग, तब प्रॉब्ली इट विल मेक मोर सेंस कैसे हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सीधा आप डेटा जो जहाँ पे आपका डेटा है जिस शीट में, आप उस शीट में आ जाइए, और यहाँ से आप पूरी शीट को सिलेक्ट कर लीजिए। शीट को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ ये टॉप लेफ्ट में ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो इससे पूरा जो रेंज है, पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है, इंसर्ट पे आइए, इंसर्ट पे आप रेकमेंडेड पिवोट टेबल्स भी कर सकते हैं। इसमें ये आपको रेकमेंड करेगा कौन कौन सी टेबल आप ले सकते हैं अपनी तरफ से, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक वो टेबल्स आपको सूट नहीं करेंगी, या फिर वो रेलिवेंट नहीं होंगी। तो अगर आपको एग्जॉस्टिव और ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शंस चाहिए, तो उसके लिए आप ये, मैं सजेस्ट करूँगा ये सेलेक्ट ना करें जो एडवाइस मिल रही है। आप इंसर्ट करके पिवोट टेबल पे जाइए, पिवोट टेबल, और यहाँ पे फ्रॉम टेबल रेंज, ओके,
इसकी भी इनफैक्ट रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि आपने रेंज ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। तो आपको सिर्फ पिवट टेबल पे क्लिक करना है। एग्जिस्टिंग, ओके, एग्जिस्टिंग वर्कशीट आप ये सेलेक्ट कर लीजिए, ये आपने ये सेलेक्ट कर लिया है, फिर आप एंटर करिए, प्रेस एंटर। ओके, राइट, ऑलराइट, थिंक new workbook. Okay, so you have to select new workbook. So by mistake I chose existing worksheet, इसलिए वो ओवरलैप कर रहा था। तो आपको न्यू वर्कशीट यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, न्यू वर्कशीट। ओके, तो ये एक नई वर्कशीट शीट 4 में ये पिवट टेबल को लेके आ गया है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सारे फील्ड्स दिख रहे हैं, राइट। ये फिल्टर का ऑप्शन है, ये कॉलम का, ये रोज का, ये सम ऑफ वैल्यूज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है। कंट्री पे आप क्लिक कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली रोज में ऐड हो जाएगा। एक तरीका ये है, या फिर उसको वापस लेके आते हैं और आप ये कंट्री टाइप करिए। यहाँ पे ये कंट्रीज ने शॉर्टलिस्ट कर दिया है, फिल्टर कर दिया है। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करिए और ड्रैग करके रोज में ड्रॉप कर दीजिए, तो ये यहाँ पे रोज में कंट्री आ जाएगा। सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंट्री के बाद आप स्टेट सेलेक्ट करिए, कस्टमर स्टेट प्रोविंस, इसको भी आप उठाइए ड्रैग करके और कंट्री के नीचे पेस्ट कर दीजिए। ओके, सो आपने कंट्री और स्टेट यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है रोज में। उसके बाद हम कॉलम करते हैं। कॉलम में हम सेलेक्ट करते हैं, सपोज करो आपको ये वाला पिवट बनाना है। ओके, इसमें कंट्री एंड स्टेट आपका रोज में है और ये इनकम रेंज आपकी कॉलम में है, राइट। सो हम इसी को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सैलरी, इट वाज ईयरली इनकम को आप सेलेक्ट करिए और ड्रैग एंड ड्रॉप इनटू कॉलम्स, ये आपका यहाँ पे कॉलम में आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ आपको लेना है काउंट, नंबर ऑफ वैल्यूज में आपको काउंट लेना है। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं कस्टमर नंबर, ओके, कस्टमर अकाउंट नंबर, ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत सारी वैल्यूज आ गई हैं। ओके, तो ये इनफैक्ट इसने सम ले लिया है, यहाँ पे सम ऑफ कस्टमर, बाय डिफॉल्ट सम ही लेता है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाना पड़ेगा और यहाँ पे सम की जगह पे काउंट कर दीजिए, ये काउंट हो जाएगा। ओके, सो ये थोड़ा सा ओके, इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। तो आपको ये कंट्री है, ये स्टेट है, कंट्री पे आप क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, आइए फील्ड सेटिंग में, फील्ड सेटिंग में यहाँ पे आप कर दीजिए नन, लेआउट एंड प्रिंट में शो आइटम लेवल यहाँ पे कर दीजिए ओके। ऑलराइट, तो आपका स्टेट ये आ गया, आपका कंट्री ये आ गया, आपका स्टेट। ओके, उसके बाद आप करेंगे, ओके, इसमें थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। पहले होम पे जाइए और यहाँ पे बॉर्डर बना लीजिए, इसको सेंट्रली अलाइन कर लीजिए। ऑलराइट, ये ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक क्योंकि हमने पूरी रेंज सेलेक्ट करी है, उसमें कुछ ब्लैंक वाले भी आ गए हैं सेल्स, तो उसको फिल्टर आउट कर दीजिए और ये वाला भी आप सेंट्रली अलाइन कर लीजिए। ओके, इस पे हम ओके, कनाडा पे हम ऑटो सम करेंगे। फिर से फुल सेटिंग में जाइए और इसको ऑटोमेटिक कर देते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। ऑलराइट, इसमें हम फिल्टर लगाते हैं। ओके, इसमें हमारे पास फिर से राइट क्लिक करिए, शो फील्ड लिस्ट, फिल्टर, फिल्टर में हम लेते हैं, एक बार देख लेते हैं हमारे पिवट वन में क्या लिया हुआ है, एजुकेशन और मैरिटल स्टेटस लिया हुआ है। हम सेम फिल्टर लेते हैं, शो फील्ड लिस्ट, एजुकेशन फिल्टर में डाल देंगे, मैरिटल स्टेटस को भी फिल्टर में डाल देंगे। ओके, ऑलराइट, दिस इज वन वे ऑफ फिल्टरिंग द डेटा। शो मल्टीपल सिलेक्शन, तो आप इसमें
कुछ फिल्टर आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। डेटा में मैरिटल स्टेटस में आपको लेना है मैरिड ओनली, तो आप मैरिड ले लीजिए। एक तो फिल्टर करने का तरीका हो गया, आप फिल्टर अप्लाई करते हैं। दूसरा तरीका होता है स्लाइसर, जो हमने यहाँ पे लिए हुए हैं पिवट वन में, लाइक दिस जेंडर एजुकेशन मैरिटल स्टेटस। तो स्लाइसर भी ले सकते हैं। स्लाइसर के लिए आप इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से स्लाइसर ले लेंगे, ये स्लाइसर ऑप्शन, और इसमें आप अगेन जेंडर एक स्लाइसर ले सकते हैं और मैरिटल स्टेटस स्लाइसर ले सकते हैं, और क्या लेना चाहेंगे इसमें, एजुकेशन ले सकते हैं। ये 3 स्लाइसर ले लेते हैं। तीनों स्लाइसर आ गए हैं। इसको आप कि एजुकेशन, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ओके, इसका हम साइज चेंज कर लेते हैं। ओके, ये स्लाइसर्स हमने ले लिए हैं, और स्लाइसर का फॉर्मेट आप डबल क्लिक करेंगे तो ये स्लाइसर्स की आप फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। आप ये वाला लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ब्लू कलर। ऑलराइट, और थोड़ा इसकी फॉर्मेटिंग ठीक कर लेते हैं। ये वाला हम डार्क ब्लू करते हैं, ये वाइट कर लेते हैं। ऑलराइट, इसको हम ओके, को ये हम पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, सेम फॉर्मेट हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट पेस्ट। ऑलराइट, आपको बॉर्डर लाइन कलर वाइट करते हैं, बॉर्डर ये वाला फॉर्मेट हम यहाँ भी बॉर्डर वाइट कर लेते हैं इसका भी। ऑलराइट, इसको आप हाइड कर सकते हो। सो ये आपका एक पिवट बन गया। जो यहाँ पे बना हुआ है ऑलमोस्ट सिमिलर पिवट यहाँ बन गया है, एग्जैक्टली सेम पिवट है। ओके, सो इसमें हम ग्राफ भी ऐड कर सकते हैं। तो ग्राफ को ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है पूरा पिवट टेबल और इंसर्ट, और यहाँ पे आप जाएंगे रेकमेंडेड चार्ट्स। रेकमेंडेड चार्ट्स में आप कॉलम ले सकते हैं, कॉलम चार्ट्स के, या बार चार्ट्स ले सकते हैं, ये बार चार्ट्स है। पाई लेना है, पाई चार्ट्स ले सकते हैं, लाइन चार्ट्स, ये लाइन चार्ट्स है। तो आई थिंक ये कॉलम चार्ट ज़्यादा रेलिवेंट लग रहा है, इसी को सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा नीचे ले आते हैं। ऑलराइट, इस पर डबल क्लिक करेंगे, डिज़ाइन में जाएंगे, तो आप इसमें कोई भी डिज़ाइन चूज कर सकते हैं चार्ट का। इसमें क्योंकि हमने सिलेक्शन, यहाँ पर कॉलम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सैलरी रेंज, इसलिए चार्ट अप्रोप्रिएट नहीं हो रहा है। तो अगर हम दूसरे पिवट में ट्राई करेंगे तो चार्ट ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा। तो अभी हम इसको चेंज करते हैं, ये वाला बन गया है हमारे पास पिवट टेबल फॉर कंट्री वर्सेस सैलरी रेंज। अगर आपको इसमें फील्ड चेंज करने हैं तो व्हाट यू नीड टू डू इज, या तो आप फिर से स्क्रैच से बना सकते हैं, या कॉपी पेस्ट करके क्रिएट अ कॉपी। शो फील्ड इनकम लेके यहाँ पे हम ले सकते हैं
it was a different field. Okay, this one member card, तो यहाँ पर आप member card ले सकते हैं. Go. So अगर आप यहाँ पे चार्ट ट्राई करेंगे तो it will look better. Insert recommended chart. Yes, here we go. You can change the design of the chart. Yeah, you can add label as well. Add label. You can change. Okay, you can change the chart type. Change chart type. Yeah. So this is the chart. Okay. आप इनको शिफ्ट कर सकते हैं स्लाइसर को. आप सारी वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे. Okay, so that chart will look better with more data. Yeah, here we go. तो ये पिवोट टेबल कंप्लीट हो गया है. तो ये पिवोट टेबल आप यूज़ कर सकते हैं आपके ईमेल में, आपके पीपीटी में. आप सिर्फ कॉपी पेस्ट मार सकते हैं लाइक दिस इन योर पीपीटी. You can copy paste your chart as well. Control C, Control V. Yes. Alright, I hope you liked the video. If you did, please like this video and put your comment, and also subscribe the channel. Thank you so much for watching this video.